हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ये ताज़ा नारियल बर्फ़ी बनाएंगे क्योंकि गणपति और बहुत सारे त्यौहार आने ही वाले हैं और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल आसान और ऑथेंटिक तरीके से। इसका मतलब हम इसे बनाएंगे ताज़ा नारियल के साथ, ना कि नारियल के बुरादे के साथ। और इसका टेस्ट ना बिल्कुल ऑथेंटिक, परफेक्ट और ट्रेडिशनल आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मिठाई की दुकान में मिलता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फ्रेश नारियल लिए हैं, जिसे निकाल कर मैंने छील दिया है। इस तरह से आप चाकू से छील सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऐसे छिलनी से भी इसका पूरा काला पार्ट निकाल सकते हैं। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना इसका टेस्ट और कलर दोनों ही बदल जाएगा। तो ये देखिए सारे पीसेस विदाउट स्किन रेडी हैं। इसे हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। ये देखिए इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। इसे आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर के छोटे साइड से, या फिर कोकोनट स्क्रैपर मिलता है मार्केट में, उसे भी आप स्क्रैप कर सकते हैं। पर ये दोनों प्रोसेस में मुझे क्या लगता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हाथ भी थक जाते हैं। वैसे आप चाहें तो इन दोनों ऑप्शन में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है तो। लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी में। तो इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो इसके थोड़े थोड़े पीसेस इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो 2 बैचेस में पीस सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा नारियल है तो। इसे पीस लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके साइड्स और नीचे से थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे और फिर से इसे पीस लेंगे ताकि इसमें कोई भी छोटे छोटे टुकड़े ना रहें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऐसा फाइन मिक्सचर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से इसमें कोई भी छोटे पीसेस या लम्प्स बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। ये पूरी तरह से पिस गया है। आप चाहें तो जैसे मैंने कहा 2 बैचेस में पीस सकते हैं, वरना छोटे छोटे जो नारियल के पीसेस हैं ना आपके, इसमें बच जाएंगे। और क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया और एकदम स्मूथ और एकदम एक समान है, इसकी वजह से हमारी बर्फ़ी का टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और उसमें कोई भी टुकड़े नहीं रहेंगे। तो अगर मेजरिंग कप से मैं नापूं तो ये करीबन 2 कप भरकर है। अब इसे पैन में डालेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, स्टर करते हुए बीच बीच में करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर थोड़ा सा निकल ना जाए। तो ही आपकी बर्फ़ी एकदम चक्केदार बनेगी और उनमें से साइड में से पानी बिल्कुल नहीं छूटेगा। वरना नॉर्मली कभी कभी आपने नारियल बर्फ़ी कभी बनाई होगी तो आपको सेट करते समय ना थोड़ा सा पानी छूट जाता है। तो अगर आप इस समय नारियल को अच्छे से भूनेंगे तो आपकी चक्कियों में से, यानी कि नारियल चक्कियों में से साइड में से पानी बिल्कुल नहीं छूटेगा। हाँ, और एक बात, आज मैं यहाँ पे ताज़ा नारियल यूज़ कर रही हूँ एकदम ऑथेंटिक टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं किसी खास मौके के लिए बना रही हूँ। पर आप चाहें तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो सूखा नारियल का बुरादा मिलता है ना मार्केट में, उससे भी यही बर्फ़ी बना सकते हैं, यही प्रोसीजर को फॉलो करके। जैसे ये भून जाएगी करीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 कप दूध का, जो कि है 4 टेबल स्पून, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। तो इसे दूध के साथ मिक्स करके पकाएंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप, मतलब उसी माप से 1/4 कप फ्रेश मलाई। ये मलाई आप घर की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ पे आधा कप सिर्फ दूध ही यूज़ कर लीजिए, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप 1/4 कप दूध यूज़ कर सकते हैं और 1/4 कप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। बेसिकली हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है और क्रीमी करना है, इसको एकदम ही रिच बनाने के लिए। तो दूध और मलाई में नारियल को अच्छे से पकाते जाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसमें नारियल अच्छे से पककर सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि जितना नारियल अच्छे से पकेगा बर्फ़ी उतनी ही सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी और उसमें नारियल का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो नारियल ने काफ़ी सारा दूध और मलाई सोख लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं करीबन 5 मिनट हो गए इसे भूनते हुए दूध और मलाई के साथ। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे 1 कप से थोड़ी ही कम चीनी और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप फ्रेश नारियल यूज़ किया था, तो जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 1 कप से थोड़ी ही कम चीनी, क्योंकि नारियल बर्फ़ी ना बहुत ज़्यादा मीठी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वरना ना क्या होता है वो खाई नहीं जाती है, क्योंकि नारियल की खुद की भी थोड़ी मिठास होती है। वैसे आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो अब आप देखेंगे कि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी छूट रहा है साइड से। तो बस अब इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए और बिल्कुल ये आटे जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और फ्रेंड्स, अगर इसको आपको और क्रीमी और थोड़ा और मिठास देना है तो इस समय आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर और क्रीमीनेस के लिए। तो थोड़ी देर और पकाने के बाद आप देखेंगे मिक्सचर काफ़ी सूखने लगा है। और अगर आप चाहें तो फ्लेवरिंग के लिए ना इस वक्त इसमें 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। पर मैं आज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर वो नारियल का ओरिजिनल ना और ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता है, इसलिए आज मैं इसको स्किप कर रही हूँ। पर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर इस वक्त डाल सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और नहीं अब एक तरफ इकट्ठा होने लगा है। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसको घुमा रही हूँ ये एक तरफ इकट्ठा होने लगा है, सारा मिक्सचर एक तरफ बंध गया है और साइड्स भी आप देखेंगे नहीं थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है। मैं आपको ना एक छोटा सा पीस, छोटा सा बॉल बना के दिखाती हूँ मेरे हाथ में। ये देखिए ये थोड़ा सा ना रोल हो रहा है, मतलब ये आटे जैसे कंसिस्टेंसी में आ गया है। ऐसा लग रहा है कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा मिक्सचर को ड्राई नहीं करेंगे वरना बर्फियाँ ना थोड़ी सी ड्राई ड्राई लगेंगी काटने के बाद। तो यहाँ पे मेरे पास ये टिन है जिसमें मैंने बटर पेपर डालकर थोड़ा सा घी लगा लिया है। आप चाहें तो कोई भी टिफ़िन बॉक्स या कोई भी थाली यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि उसके थोड़े से थिक पीसेस निकलें, तो ही वो चक्केदार नारियल बर्फ़ी का मज़ा आएगा। अब इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे हम इसमें और इसे स्पैटुला से या फिर किसी भी फ्लैट चम्मच से ऐसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे ऊपर से, इसको एकदम इवन कर लेंगे ऊपर से। और साइड से भी ना इस तरह से सेट करते जाएंगे अंदर की तरफ, जितनी मोटी या पतली बर्फीस आपको बनानी हो। ये देखिए ऊपर से मैं प्लेन करती जा रही हूँ और साइड से ना मैं इसको अंदर की तरफ दबाती जा रही हूँ, इसको एक इवन शेप देने के लिए। तो ये पूरा प्लेन हो गया है ऊपर से और सब तरफ से। अब हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर 1.5 से 2 घंटों के लिए, क्योंकि नारियल बर्फ़ी रूम टेम्परेचर पे ही अच्छी टेस्ट करती है। और अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं बस 1 घंटे के लिए। पर इसे बहुत ज़्यादा देर फ्रिज में फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत रखिएगा, वरना ना बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी और फिर जब स्लाइस करेंगे ना आप इसके पीसेस तो काटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। तो मैंने ना इसे रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया था करीबन 2 से ढाई घंटों के लिए। और अब इसको टच करके देखते हैं। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से सेट हो गई है। और अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। तो आप चाहें तो इसके ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, जैसे भी आपको पीसेस पसंद हो आप काट सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके स्क्वायर पीसेस बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको दोनों तरफ से काटूंगी इसके बढ़िया से स्क्वायर पीसेस बनाने के लिए। तो ऐसे इसको अच्छे से काट लीजिए इसके बढ़िया से पीसेस बनाने के लिए। अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट और जूसी बनी है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, एकदम बढ़िया चक्केदार पीस निकला है। आप चाहें तो इसको सिल्वर वर्क से भी डेकोरेट कर सकते हैं इसको और भी रिच बनाने के लिए, अगर आप स्पेशल गेस्ट या ओकेशन के लिए बना रहे हैं तो। और मैं इसको आज गार्निश कर रही हूँ पिस्ता के साथ, क्योंकि परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन है। तो सारे पीसेस में एक एक पिस्ता ऐसे लगाते जाइए और उसमें थोड़ा सा से दबा लीजिए ताकि वो उसमें ही रहे। बहुत ही बढ़िया दिख रही है हमारी बर्फ़ी, लग रहा ही नहीं है कि हमने घर में बनाई है। फ्रेंड्स एक तोड़ के भी दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर। इसका टेक्सचर एकदम ही बढ़िया आया है, अंदर से बहुत ज़्यादा सूखी बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि कभी कभी मार्केट में मिलती है ना। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनी है। मैं एक टेस्ट भी कर लेती हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा। फ्रेंड्स मेरे पास रियली वर्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लाजवाब बनी है। तो मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद इसे घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये प्यारी सी रेसिपी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसी लगी, या फिर आपको और कौन सी मिठाई है जो आप मेरे चैनल में देखना चाहते हैं, या फिर आपकी कौन सी फेवरेट बर्फ़ी है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड एन्जॉय।